बिहार की चुनावी सियासत का हाल कुछ यूं हो चला है कि महागठबंधन अपने ही घटक दलों से लड़ रहा है तो वहीं एनडीए अपने बागियों से लड़ रहा है। नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। आखिर इस बिहार चुनाव में दो गठबंधन एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, दोनों गठबंधन अपने ही गठबंधन के घटक दलों से लड़ रहे हैं या तो अपने बागी नेताओं से लड़ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाहे हम बात करें महागठबंधन की, जहां पर 11 सीटों पर महागठबंधन अपने घटक दलों से लड़ रहा है, तो वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू हो, दोनों पार्टी के बागी नेता जिनका टिकट काटा गया, जो सिटिंग विधायक थे जिनका टिकट काट दिया गया, वो अब बागी तेवर दिखाते हुए कुछ नेता निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं तो कुछ पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। ऐसे में एनडीए के लिए यह मुश्किल बढ़ा देने वाली बात है। सवाल यहां पर यह है कि अगर एनडीए के बागी जो नेता हैं वो अगर निर्दलीय उतरते हैं तो कहीं ना कहीं वोटों का जो बिखराव होगा वो एनडीए के लिए घातक साबित हो सकता है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो 4 लोगों को निष्कासित किया, 4 नेताओं को तो निष्कासित किया, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही कुछ परसेंट वोट सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का वोट काटने में वो निर्दलीय नेता सफल होंगे, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निष्कासित तो कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस चुनाव में वो नेता जो कि बागी हुए हैं, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ने उतरे हुए हैं, वो कितना प्रभाव डाल सकते हैं। वहीं अगर हम जेडीयू की बात करते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी की बात करते हैं, तो नीतीश कुमार की पार्टी ने 5 नेताओं को निष्कासित किया है, जिसमें से कि एक नाम गोपाल मंडल का भी है। गोपाल मंडल काफी चर्चित नेता जो कि अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहे हैं, और जब उनका टिकट कटा तो हम सबने देखा कि किस तरीके से वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाकर वो धरना दे रहे थे। कमोवेश वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर भी रहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायकों के जब टिकट कटे तो जितने भी जिनके टिकट काटे गए उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे पहुंच गए, और जितने भी बड़े नेता आ रहे थे उनके गाड़ियों को रोका जा रहा था और फिर प्रदर्शन किए जा रहे थे। अधनग्न प्रदर्शन भी किया गया कुछ समर्थकों द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये जो बागी तेवर है, क्या उसको भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू शांत कर पाएगी? ऐसा अभी के परिदृश्य में तो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्शन ले लिया, पार्टी विरोधी गतिविधि को बताते हुए 4 लोगों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह निष्कासन प्रभाव डालेगा? क्या यह निष्कासन जिस चीज के डर से पार्टी ने निष्कासित किया है उसमें पार्टी को सफलता मिल पाएगी, और जो निर्दलीय जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं उनके वोटों को भी बचाया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि और ये जो निष्कासन हुआ है, क्या उससे पार्टी अपना डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं अगर हम बात जेडीयू की कर लेते हैं तो नीतीश कुमार के काफी करीबी नेताओं के भी टिकट काटे गए हैं। ऐसे में गोपाल मंडल एक टाइम पे नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया जाना वो कहीं ना कहीं काफी आश्चर्यजनक बात थी। लेकिन ये बात भी सच्चाई है, इस चीज की राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि इस बार गोपाल मंडल के लिए वो सीट काफी ज्यादा मुश्किल है, वो उस सीट से टिकट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन गोपाल मंडल अपने विवादों को लेकर चर्चा में रह रहे थे, तो इससे कयास लगाए जाने लगे थे, इससे उम्मीद लगाई जाने लगी थी कि भारतीय जनता पार्टी भी ये नहीं चाहेगी कि गोपाल मंडल को जेडीयू के टिकट से उतारा जाए, और जेडीयू भी अपने छवि को बचाने के लिए यह काम नहीं करेगी। बहरहाल आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।